अभ्यर्थी बस स्टैंड पर पहुंचे हैं। बस स्टैंड पर हजारों अभ्यर्थियों की भीड़ भी उमड़ी है अपने गंतव्य की और रवाना होने के लिए। बसों में अभ्यर्थी सवार हो रहे हैं। तो 2 दिनीय पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होनी थी 13 और 14 सितंबर। 13 तारीख को आपने देखा कि दूसरे पारी की परीक्षा हुई, तभी कोटा की हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जहां पर बस स्टैंड पर लंबी कतार लगी हुई थी घर जाने के लिए। और उसके बाद अलग अलग जगहों से भी तस्वीर जिले की आई थी। और आप देखिए कि आज जब 14 तारीख को दोनों पारियों में परीक्षा हुई, यानी कि सुबह की पारी और शाम की पारी, अब परीक्षा खत्म हो चुकी है। तो अपने गंतव्य की जाने की ओर यहाँ पर हुजूम उमड़ पड़ा है अभ्यर्थियों का, परीक्षार्थियों का। हम आपको श्रीगंगानगर के ये बस डिपो की हम सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो अपने घरों को जाने के लिए तैयार हैं और बसों का इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। अशोक, आई होप आप बस स्टैंड के पास ही होंगे और आपके पीछे तमाम लोग, तमाम अभ्यर्थी खड़े हुए हैं। परीक्षा खत्म हो चुकी है, उनसे पूछे परीक्षा के बारे में भी और क्यों इंतजार कर रहे हैं। क्या बस फैसिलिटीज नहीं है क्या? जी अशोक। बिल्कुल श्रुति, देखिए जैसे ही दूसरी पारी की परीक्षा ठीक 5 बजे समाप्त हुई, उसके बाद में परीक्षार्थियों का हुजूम जो कि हजारों की संख्या में है, श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की तरफ लौट चुका है। अभी से मैं श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर ही मौजूद है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, चारों तरफ परीक्षार्थी नजर आ रहे हैं और अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही रोडवेज प्रबंधन के द्वारा बस का अनाउंसमेंट होता है, उस बस का अनाउंसमेंट होते ही पूरा का पूरा परीक्षार्थियों का रेला उस बस की ओर उमड़ पड़ता है। आप सामने तस्वीरें देखेंगे तो देखिए, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, परीक्षार्थी अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए बस की ओर रवाना हो गए। सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है इस पूरी कश्मकश में, वो महिला परीक्षार्थियों के साथ हो रही है कि हम महिला परीक्षार्थियों से बात करते हैं। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? मैं तो साथ में आऊँ, बच्ची के साथ में। धौलपुर से आए हो? परीक्षा दिलाने के लिए आए हो? हम बच्ची को लेके आए हैं। बच्ची को लेके आए हो? कैसी व्यवस्था है? बढ़िया है व्यवस्था। बढ़िया। आते समय बस से आए थे? बस से आए। आप कहाँ से आए हो? जयपुर से है। अच्छा, कैसा हुआ परीक्षा? परीक्षा का पेपर तो अच्छा था, ये वाला तो अच्छा था। हाँ। और अभी क्या स्थिति है बस स्टैंड पर? अभी तो पता नहीं, बस अनाउंस होती है, भीड़ एक साथ बस के दरवाजे पर इकट्ठी हो जाती है। अच्छा, तो बस यही देखो तो कौन सी बस में नंबर आ जाने का। अच्छा, आप कहाँ से? जयपुर से। आते समय भी बस से आए थे? यही सी भीड़ है आते समय भी। हाँ बिल्कुल। देखिए श्रुति, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे राजस्थान भर के जिलों से परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए गंगानगर पहुंचे। और आप ये देखिए, अभी कुछ देर पहले ही इस बस के बारे में अनाउंसमेंट किया गया कि बस नंबर 0159 इस समय यहाँ पहुंचेगी। और ये देखिए आप, सैकड़ों की संख्या में ये परीक्षार्थी बस के चारों तरफ सिमट चुके हैं और हर किसी की ये जल्दी है कि जल्द से जल्द बस के अंदर घुसा जाए और अपनी सीट आरक्षित की जाए। इस पूरी कश्मकश में, इस भागम भाग में, दौड़ में सबसे ज्यादा जो परेशान हो रहे हैं वो महिला परीक्षार्थी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। देखिए, कोटा से हम सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, एक बस के अंदर खचाखच भीड़, बस की जो खिड़कियां उससे लटकते हुए जो परीक्षार्थी वो अंदर जा रहे हैं। हिमांशु हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कोटा की हाल क्या है? परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर निकले कांस्टेबल भर्ती की, तो देखिए कोटा का हाल बेहाल है। कोटा बस स्टैंड पर फिलहाल जिस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, देखिए आप, बस कहाँ गई? बस राजस्थान सरकार ने बस लगाई थी ना, एक्स्ट्रा कहाँ है? ट्रेन की वजह से बोले थे, ट्रेन का बिल्कुल बसों की व्यवस्था नहीं है। सारे लड़के भटक रहे हैं, कोई बसें नहीं है यहाँ। इनको ऑलरेडी पता था कि आज एग्जाम है, भीड़ होने वाली, तो बस व्यवस्था करनी चाहिए। परेशान है कोई भी। देखिए परेशान है और इस परेशानी की जो तस्वीर है वो आपको यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए ये गुस्सा, देखिए ये जुनून, और फिलहाल यहाँ पर परेशानी का आलम, ये तस्वीर जो है वो बोलती हुई नजर आ रही है। क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाहे फीमेल कैंडिडेट हो या कोई, हर कोई एक सीट पाने के लिए, एक जगह पाने के लिए न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं आपकी एक एक सीट के लिए। देखिए ये गर्ल्स कैंडिडेट, देखिए इस फीमेल कैंडिडेट को देखिए कि अपनी सीट बनाने के लिए किस तरह से जो है भागना पड़ रहा है, किस तरह से जो है वो अपनी जगह जो है वो तलाशनी पड़ रही है। ये देखिए, ये फिलहाल तस्वीरें देखिए आपकी, किस तरह से बस के अंदर जगह बनाने के लिए जद्दोजहद यहाँ पर करनी पड़ रही है। और फिलहाल पूरा बस स्टैंड आप देखिए, पूरे बस स्टैंड पर फिलहाल इस भीड़ का ही आलम है और जगह जो है वो मिलती नजर नहीं आ रही। बसें जो है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है और यहाँ पे बिल्कुल भी बस की व्यवस्था नहीं है इसमें जाने के लिए। एक बस है, यहाँ पे 500 बच्चे बैठे हैं
एक भी व्यवस्था नहीं है। देखिए बस एक है और 1000 से ज्यादा लोग जो है, 1000 से ज्यादा जो कैंडिडेट है वो इस वक्त अपनी जगह तलाशते हुए नहीं हिमांशु, ये इस तरह की तस्वीरें क्यों, मेरे कैमरामैन जो है वो तस्वीर, हिमांशु इस तरह की तस्वीरें क्यों आ रही हैं? ये डेंजरस भी है, इस तरह की तो रिस्क भी उठा रहे हैं जी। देखिए मनु, मैं बता दूं कि इस तरह की तस्वीर बड़ी चिंतनीय है, क्योंकि इसको लेकर के दावे किए गए थे पुलिस के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, रोडवेज के स्तर पर दावे किए गए थे कि एक्स्ट्रा बसेस लगाई गई हैं, किसी भी आने जाने वाले स्टूडेंट को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह की तस्वीर है वो अपने आप में सोचनीय है, विचार खड़े कर देने वाली है, क्योंकि ये कैंडिडेट एग्जाम देकर के आए हैं, अपने घरों तक जाना है। लेकिन मुझे फिलहाल यहाँ की जो सिनेरियो, यहाँ की जो सिचुएशन फिलहाल नजर आ रही है, कोई बस यहाँ पर नहीं है। और जिस तरह से एक बस अगर आती है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बस के अंदर जद्दोजहद करते हुए कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। पूरा की पूरा जो बस स्टैंड है वो इस वक्त आपको परीक्षार्थियों से भरा हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर बस नजर नहीं आएगी। एक बस आती है, उसके अंदर 50, 60, 70 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं बैठ सकते, लेकिन यहाँ पर पूरा की पूरा जो बस स्टैंड है वो फिलहाल स्टूडेंट से घिरा हुआ है। सर 15 मिनट में ये पूरा एरिया भर जाएगा। एक बस आती है, 1 घंटे से आती है, और उनमें भी जो बस वाले हैं ना वो बाहर से निकालते हैं। जयपुर में तो ये कंडीशन है कि मेन जो सिंधी कैंप है वहां तक बस नहीं लेके जाती है कंडक्टर। जोधपुर की एक भी बस नहीं आई अभी तक, 4 घंटे हो गए खड़े हम यहाँ। जोधपुर जयपुर की बसें नहीं है सर, एक बस आई है, 4 घंटे से एक बस आई है। अभी बसों को बाहर से निकाला जाता है सर। कंडीशन बहुत खराब है। सरकार ने बिल्कुल 5 लाख स्टूडेंट्स में ये हालत है, तो सर चतुर्थ श्रेणी की 20 लाख स्टूडेंट एक साथ बैठेंगे तो क्या कंडीशन होगी, क्या व्यवस्था है सरकार के पास? मुख्यमंत्री ने कल हरी झंडी दी थी, वो बसें कहाँ गई? वो ट्रेन का भी बोला, कहाँ गई बसें, कहाँ गई? वो हरी झंडी देके बोला कि मैंने इतनी बसें चला दी। एक ही ट्रेन है। देखिए इस तरह की सिचुएशन है, और फिलहाल सिचुएशंस को देखना है, समझना है। तो ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बताने के लिए काफी है, किस तरह की धक्कम जो है वो यहाँ पर मची हुई है, किस तरह की सिचुएशन बस के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उनको बाहर आने के लिए करनी पड़ रही है। और फिलहाल आगे बढ़ेंगे और भी तस्वीरें दिखाएंगे, पूरे बस स्टैंड की तस्वीर आप देखेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इन तमाम कैंडिडेट्स के सामने, इन तमाम परीक्षार्थियों के सामने अपने लिए जगह तलाशना कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। चारों तरफ ये आपको बस स्टैंड और बस स्टैंड की तस्वीर पूरी तरह से यहाँ पर परीक्षार्थियों से जो परीक्षा देकर के आए हैं उनसे भरी हुई नजर आएगी। और फिलहाल अगर नजर नहीं आएगी तो बस नजर नहीं आएगी, दूसरी नहीं। हाँ, क्या कह रहे हो? जालोर और पाली के लिए कोई बस नहीं। हम कल आए थे तब भी तो ट्रेन से आए थे, और अभी परिवहन विभाग ने बोला है कि हम फ्री कर रहे हैं, तो हम तो कोई से हमें तो लाइव नहीं, ना तो प्राइवेट ना गवर्नमेंट है। सर ये सेंटर इतनी दूर देने की क्या वजह थी इनकी? चूरू का कोटा देखिए एक तस्वीर और है मनु कि यहाँ पर जैसे ही कोई भी एक बस आती है उस बस को लेकर के पूरी भीड़ जो है वो टूटती हुई नजर आती है। और फिलहाल एक तस्वीर में अगर देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर स्टूडेंट की तादाद बढ़ने वाली है, यानी स्टूडेंट और धीरे धीरे करके दूर दराज के सेंटरों से बस स्टैंड पर पहुंच रहे हैं, यानी कि सिचुएशन फिलहाल और टिपिकल हो सकती है। फिलहाल पुलिस का जाब्ता यहाँ पर बड़े पैमाने पर तैनात है। जी ये अहम तस्वीरें आपके द्वारा और अशोक के द्वारा श्रीगंगानगर से दिखाई गई हिमांशु। अहम तस्वीरें हैं। तमाम सवाल भी कि अगर एग्जाम खत्म होने वाला था और हजारों बच्चों की हुजूम यहाँ उमड़ने वाली थी तो फिर ये परिस्थिति नहीं आनी चाहिए थी। अगर फैसिलिटीज दी गई तो वो मौके पर क्यों मौजूद नहीं है वो बस। फिलहाल बहुत शुक्रिया कोटा से हिमांशु का, श्रीगंगानगर से अशोक का। ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आप देखिए कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, 2 पारियों में परीक्षा खत्म हुई और उसके बाद से बस स्टैंड पर ये हुजूम उमड़ता हुआ परीक्षार्थियों का। अब बात जयपुर से करते हैं। जयपुर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा खत्म हो गई है, दूसरी पारी की परीक्षा भी पूरी हुई। 2,08,907 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। 10,000 पदों के लिए पुलिस परीक्षा कराई गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जाम पूरा हुआ। 13 से 14 सितंबर को ये परीक्षा कराई गई है। तो जयपुर में भी परीक्षा खत्म हो चुकी है, दूसरी पारी की भी परीक्षा खत्म हो गई है। एग्जाम सेंटर से परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर निकलते हुए 3 लेयर्स की यहाँ पर चेकिंग हुई। सघन यहाँ पर ड्रोन का भी सहारा लिया गया है। आप देखिए कि कड़ी सुरक्षा के बीच में ही इन परीक्षार्थियों को परीक्षा देने की बात कही गई थी, क्योंकि किसी भी तरीके से। और हमारे साथ संवाददाता हितेंद्र शर्मा भी हैं, क्या स्थिति है वो बता रहे हैं जयपुर की। कांस्टेबल परीक्षा है जो राजस्थान कांस्टेबल
जो राजस्थान पुलिस की जो भर्ती परीक्षा है ये 10,000 पदों के लिए हुई है और इसमें करीब पूरे प्रदेश भर से 5,24,000 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फॉर्म भरा था और वो यहाँ बैठे थे। अभी जो है ये परीक्षा खत्म हो चुकी है। अभी कुछ ही देर में जो है कैंडिडेट्स अपने जो OMR शीट वगैरह हैं उनको लेकर पहुंच ही रहे होंगे। इस बीच जो है आपको दिखा दें कि किस तरह की जो है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई थी और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ व्यवस्था की गई थी, सुरक्षा व्यवस्था, और पुलिस का भारी जाब्ता जो है यहाँ तैनात था सभी जगहों पर। और पुलिस ने कई ऐसे इंतज़ाम किए थे जिनके ज़रिए जो है जो परीक्षा है वो बिना किसी जो है छेड़छाड़ या बिना किसी जो है किसी और तरह के जो है उससे संपन्न हो गई है। और फिलहाल जो है अभी थोड़ी देर में ही जो है यहाँ कैंडिडेट्स आएंगे। मेरे साथ यहाँ एक पुलिस हेड कांस्टेबल हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी यहाँ? पुलिस ने इस बार ऐसी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की थी जिससे पिछले दिनों कई बार परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतें हो रही थी ना, वो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो। इस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो ये जो 10,000 पदों के लिए जो भर्ती परीक्षा हुई इसमें जो है 33% पद जो है वो महिलाओं के लिए जो है किए गए थे। ये कैंडिडेट आ रहे हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं। जी बताएं, एक सेकंड बताएं कि तो धीरे धीरे जो है यहाँ कैंडिडेट्स जो है निकल कर आ रहे हैं सामने। उनसे बात करते हैं कि किस तरह का ये एग्ज़ाम था, किस तरह की परीक्षा थी, किस तरह से ये जो है किस तरह का पेपर था। मैं दर्शकों को बता दूं कि 33% जो पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित थे इसमें, और 10,000 पदों पर कुल भर्ती है। अभी कुछ कैंडिडेट से जानेंगे कि किस तरह से जो है किस तरह का पेपर आया है, किस तरह का पेपर है और किस तरह की जो है आपका पेपर गया है। अच्छा पेपर था सर, क्वेश्चन भी इतने हार्ड तो नहीं थे, ठीक ठाक थे और आने वाले ही थे सारे, और करंट में भी थोड़े बहुत अच्छे थे। आपको बता दूं कि महिलाओं का भी जो है इसमें 33% आरक्षण रहा है। तो आप बताएं किस तरह का पेपर रहा आपका? ये अच्छा रहा, बढ़िया। आपका कैसा पेपर हुआ? ये बहुत अच्छा गया सर, थैंक यू। जी आप बताएं कैसा पेपर गया आपका? जी कैसा गया पेपर आपका? अच्छा था। तो कैंडिडेट्स जो है लगातार ये बता रहे हैं कि पेपर जो है इनका अच्छा गया है, और जो ADG जो VK सिंह हैं और उसके अलावा जो भर्ती से जुड़े जो अधिकारी हैं उन्होंने ये बताया था कि जो परीक्षा है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो सर्विलेंस के अंदर है। पुलिस ने जो है पूरी सर्विलेंस के साथ ही परीक्षा करवाई है, और जो इनके जो कंट्रोल रूम्स हैं उनमें हर जगह पर जो है दो दो जो है जो CCTV कैमरे भी यहाँ लगाए गए थे। और भी कैंडिडेट आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं किस तरह का एग्जाम हुआ आपका? नॉर्मल था। आपका किस तरह का एग्जाम हुआ? बहुत आसान था पेपर। किस तरह का पेपर हुआ आपका? बहुत बढ़िया हुआ। जी आप बताएं। अच्छा हुआ है। तो लगभग सभी जो कैंडिडेट्स हैं जो वो ये बता रहे हैं कि पेपर अच्छा हुआ है, और काफ़ी जो है यहाँ उनको जो है इस पेपर में काफ़ी सफलता की उनको उम्मीद है। तस्वीरें दिखाने